सार्वजनिक किया जाए, राम मंदिर को मिला एक एक दान। शिव चौक से महामंडलेश्वर ने उठाई पारदर्शिता की मांग। मुजफ्फरनगर जूना अखाड़े के प्रमुख संत एवं हिंदू रक्षा सेना के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित ट्रस्टियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शिव चौक स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र है। ऐसे में मंदिर में दान की गई वस्तु के प्रबंधन पर उठ रहे सवाल अत्यंत गंभीर है और पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर की संपत्ति और श्रद्धालुओं के चढ़ावे के प्रबंधन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होगी। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने मांग की कि राम मंदिर को प्राप्त प्रत्येक दान का सार्वजनिक रिकॉर्ड जारी किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस श्रद्धालु ने क्या दान दिया और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया। उनका कहना था कि इससे श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यदि नैतिक जिम्मेदारी की परंपरा का पालन किया जाए, आरोपों की पुष्टि होने की स्थिति में संबंधित ट्रस्टियों को स्वयं पद छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की। मुझे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी कहते हैं और हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारत साधु समाज का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ और अखिल भारतीय संत आश्रम परिषद है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो लगातार मैं देश के प्रवास पर रहता हूँ और प्रवास के क्रम में ही मैं मुजफ्फरनगर आया हुआ हूँ और देश में इस समय राम मंदिर के विषय पर चारों तरफ चर्चा है और राम मंदिर में दान की चोरी हुई है। यह दुखद घटना है। इसके कारण से आपको उस पर वार्ता करने के लिए मैंने बुलाया है कि भारत की ये बहुत बड़ी दुर्घटना मानूंगा, बहुत बड़ी साजिश मानूंगा, इसे बहुत बड़ा अपराध अर्थात महाअपराध है। भारत में अब तक जितने अपराध हुए होंगे उनमें से सबसे बड़े अपराधों में ये अपराध माना जाएगा, क्योंकि भगवान राम 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है और उन 100 करोड़ की आस्था के घर पे हमला किया है और उन्होंने हमला किया है जिनको वहां पर रखा गया था। अर्थात मुझे कहना चाहिए पुजारी ही अगर मंदिर को, घर को लूटे, मंदिर को, भगवान के को, मेढ़ अगर खेत को खाने लगे तो फिर उस खेत का क्या हाल होगा। ऐसी दशा हो गई है। इस पर मैं बहुत बहुत घोर निंदा प्रकट करता हूँ। महाराज जी लगातार चंदा चोरी की बात है, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है इसमें। नहीं, सरकार चुप्पी तो नहीं साधे हुए है। अगर चुप्पी साधी होती सरकार एसआईटी गठित की, उससे पहले एफआईआर हुई नहीं, आपको जानकारी है। मैं भी बोला था, बहुत लोग बोले कि भाई कहीं चोरी होती है तो तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल एसआईटी गठित करके और जो उन्होंने प्रथम दृष्टया पाया और आज जो हमको पता लगा है आप सब लोगों के माध्यम से कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उनमें से कुछ लोग पकड़ लिए गए हैं और कुछ लोगों के पूछताछ चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने पहला कदम उठाने का काम था वो किया है। जैसे चंदे चोरी की बात आई है, तभी से जो दानदाता है वो अपनी लिस्ट मांगनी शुरू कर दिया है। एक 200 किलो चांदी का मामला भी है, मगर कोई भी उन पर सबूत नहीं है, न कोई पर्ची रसीद दे रहे हैं। जब किसी घर में बड़ी चोरी होती है तो जिसका माल रखा होता है उसको सबको चिंता हो जाती है। तो राम मंदिर में किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, किसी ने मुकुट दिया, किसी ने हीरा जवाहरात के आभूषण दिए, तो जिन जिन ने दिए हैं उनको चिंता होना स्वाभाविक है, उनका कष्ट होना स्वाभाविक है। उनकी आस्था थी, उनका विश्वास था। तो वास्तव में राम जन्मभूमि तीर्थ स्टेट ट्रस्ट को सारे स्पष्टीकरण देना चाहिए। जैसे कल काकभूषणी का स्पष्टीकरण आया है कि काकभूषणी जीवित हैं, अपनी जगह पर हैं और कहीं गलाए सलाए नहीं गए। कल मैंने देखा
तो ऐसे ही जो कह रहे हैं 200 किलो चांदी दी किसी ने हार दिया, तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है बिना विलंब करे, ताकि समाज में अविश्वास पैदा ना हो, राम जी के प्रति अश्रद्धा पैदा ना हो, भगवान राम के मंदिर के प्रति प्रेम जब बना रहे, श्रद्धा बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है जिन जिन लोगों ने दान दिया है उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए, और उनके आजकल तो जमाना है, कहाँ किस स्थान पे क्या चीज रखी है उसका फोटो देना चाहिए। हार अगर पहनाया नहीं गया तो कहीं रखा होगा, कहीं चांदी अगर लगाई नहीं गई तो कहीं रखी होगी, अगर चांदी नीम में लगा दी गई तो भी बताना चाहिए। लेकिन ट्रस्टियों का चुप रहना, मौन रहना बहुत ज्यादा दुखद है और अत्यधिक दुखद है। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, मुझे तो नहीं लगता कि ट्रस्टियों में कोई नैतिकता बची है, क्योंकि अगर ट्रस्टियों में नैतिकता बची होती तो वो अब तक त्याग पत्र दे देते, क्योंकि हमारे देश में तो नैतिकता का जमाना रहा है। एक जमाना था, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुई, लाल बहादुर शास्त्री तो रेल दुर्घटना नहीं कर रहे थे, तो ये कहना कि हमने नहीं की इसीलिए हम त्याग पत्र नहीं देंगे, ये तो वास्तव में दुखद और चिंता का विषय है। अभी तक ट्रस्टियों को त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं ट्रस्ट, ये तो निर्लज्ज है और निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तो मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा, इन ट्रस्टियों को बिना देर करे हटा देना चाहिए और सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए, उसको वहां रिसीवर बैठाना चाहिए, ताकि एक एक चीज का हिसाब हो। जब आप पूरे देश के 4 लाख मंदिरों पर रिसीवर बैठाए हुए हैं, तो 4 लाख में एक और बढ़ जाएगा, उसमें भी रिसीवर बैठाओ। आपको करना ही गड़बड़ है तो रिसीवर बैठा के गड़बड़ करो, ट्रस्टियों को बैठा के क्यों गड़बड़ हो रही है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि वास्तव में सही जांच तो जब ही हो सकती है, एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का जज और एक तीसरा कोई निष्पक्ष आदमी, जो एक सामाजिक जीवन का जिसका रहा हो, निष्पक्ष हो, वो किसी भी पार्टी का, संगठन का व्यक्ति ना हो, ऐसे कम से कम 3, 4, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज उसमें रहे। और अब बहुत जरूरी है कि राम मंदिर की एक एक बात की जानकारी जनता को चाहिए, ताकि जनता की श्रद्धा ना टूटे। जो जमाए पर ट्रस्टी है, उनके रिश्तेदारों ने भी करोड़ों रुपए जमीन खरीदी है हाल ही में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि संपत्ति की जांच होनी, ट्रस्टी की सब। देखो, मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। एक बात तो है चंदा की चोरी, दान के पैसे का गबन, उस पर एफआईआर हो गई। लेकिन एक दूसरा पथ है जो भूमि खरीदने का घोटाला, कायदे में मैं आपके माध्यम से करूंगा कि जो भूमि खरीद घोटाला हुआ है, जो माना जा रहा है, अभी संजय सिंह ने उसके 11 प्रमाण पत्र भी एसआईटी के सामने प्रस्तुत किए हैं। एक एफआईआर उसमें भी होनी चाहिए कि उसमें किन किन लोगों ने भूमि को इतने ऊंचे नीचे रेटों में रजिस्ट्री कराई, उसका कारण क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए, जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात यह है, एक ऐसी भी जांच होनी चाहिए जो पूरी अब तक का जो अयोध्या का प्रकरण है, उस प्रकरण पर स्पष्टीकरण हो सके, और उसकी भी एफआईआर होनी चाहिए। जिस निर्माण हुआ है तो उस निर्माण में भी समिति पे 40% कमीशन लेने के आरोप आए हैं, तो निर्माण समिति के खिलाफ भी एक एफआईआर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा, इन सबके षड्यंत्र का मेन आदमी चोरों की नानी नृपेंद्र मिश्रा है, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा वही है जो राम भक्तों का हत्यारा था, जिसने हजारों राम भक्तों पर गोली चलवा करके पूरी अयोध्या को शर्मसार कर दिया था, खून से लथपथ कर दिया था। उसकी अध्यक्षता में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ। तो यह देश का दुर्भाग्य मानते हैं हम तो, कि एक हत्यारा राम मंदिर को बनवा रहा है और उस पर 40% कमीशन लेने के आरोप लगे हैं, और किसी और ने नहीं लगाए, वहां के इंजीनियर ने लगाए हैं, आपके द्वारा हमको पता लगी है। तो एक एफआईआर और नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ भी लिखी जानी चाहिए, बिना विलंब लिखी जानी चाहिए, क्योंकि जो चंदे से राम मंदिर बना है,
सरकारी पैसे से नहीं बना कि सरकार ने पैसा दिया उससे बना हो। पूरे देश के जो हिंदू आस्थावान है, उन हिंदू आस्थावानों ने एक एक पैसा दिया, अपना सोना दिया, चांदी दिया, जेवर दिया, उससे मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें 40% कमीशन ले लिया। इसका मतलब है मंदिर के निर्माण की क्वालिटी में भी गड़बड़ की गई होगी। तो मंदिर के निर्माण की क्वालिटी की भी जांच होनी चाहिए। जहां उसमें हेर फेर की जांच हो तो मंदिर निर्माण के क्वालिटी की भी जांच करने की जरूरत है। और मैं पुनः आपके माध्यम से कहूंगा, इन सब चोरों की नानी मुझे तो नृपेंद्र मिश्रा लगता है, क्योंकि उसकी भगवान राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उसकी कोई निष्ठा नहीं है। अगर उसकी श्रद्धा निष्ठा होती तो फिर हजारों राम भक्तों को गोलियों से नहीं मरवाता।